बात करते हैं पहलवान की पहलवानी की। दरअसल जो उसी तरीके से बोलेगा, ये वो बोल हैं जो उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान को लेकर दिए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए अपना समर्थन जताया। अनुज चौधरी के बयान को लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। जरा देखिए। भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल के सीओ अनुज चौधरी इन दिनों अपने इस बयान के चलते सुर्खियों में है। विपक्ष हो या मौलाना, सभी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का खुला समर्थन कर दिया है। सीएम योगी और उनकी पुलिस संभल में शांति चाहती है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 कमेटियों से चर्चा की जा रही है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे और उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीओ अनुज चौधरी ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि जिन्हें रंग से परहेज है वो घर में ही नमाज पढ़े। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह। सीओ का ये बयान कुछ कट्टरपंथी और सपा के नेताओं को रास नहीं आया। इस बयान पर जमकर राजनीति होने लगी। सीओ के सस्पेंशन की मांग उठने लगी। सवाल उठने लगा कि क्या सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन सीएम योगी के एक बयान ने सभी कयासों पर लगाम लगा दी। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली साल में एक बार होती है। ऐसे में पहले होली का आयोजन होने दो, दिन के 2 बजे तक होली खेलने दो, दोपहर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। त्योहार पर 50-50 वाला फॉर्मूला समझाने के बाद सीएम योगी ने सीओ अनुज के बयान के पीछे की मंशा भी समझाई। उन्होंने कहा कि जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपिक में भाग ले चुका है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानों की तरह ही बोलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सीएम योगी ने सीओ के बयान का समर्थन किया तो विपक्ष के सीने पर सांप लौट गए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले फिर से भड़काऊ बोली बोलने लगे। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहाँ पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले सीओ अनुज चौधरी और अब उनके समर्थन में खड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि यूपी में सभी धर्मों का सम्मान होगा, जश्न और त्योहार नियमों के तहत ही मनाए जाएंगे। सीएम के इस फैसले का हिंदू संगठन और संत समाज स्वागत कर रहा है। होली हिंदू और मुसलमान का त्योहार नहीं है, होली पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है। और जो होली के खिलाफ है
वो हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकता। जिसे होली से प्रॉब्लम है उसे तो हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है, तो जिसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे? तो योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से जवाब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में राजनीति है, लेकिन अगर आप उनको एक साधु के रूप में देखेंगे, एक महान योगी के रूप में देखेंगे, एक महंत के रूप में देखेंगे, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में देखेंगे, तो उन्होंने तो सही कहा। ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं कि अब हिंदुओं के त्यौहार पर ही आघात करने के लोगों को अंदेशा होने लगा। तो इस तरह की घटनाओं की दोबारा कोई पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो योगी जी ने जो कदम उठाए हैं निस्संदेह सराहनीय हैं। और मैं कहता हूं कि सभी न सिर्फ शासन प्रशासन के लोगों को बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलकर के होली का उत्सव मनाना चाहिए। तो वैसे भी सामाजिक समरसता का प्रतीक है, एकात्मता और एकता का प्रतीक है। तो ऐसे में किसी को ये सोच के रहना कि भाई मेरी मस्जिद के ऊपर कोई रंग चला गया तो आफत आ जाएगी, अगर मेरी टोपी पर कुछ किसी ने कोई मान लो होली का कोई गुलाल फेंक दिया तो उसमें, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। संभल में प्रशासन ने त्योहार मनाने के साथ ही उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। 14 मार्च को दोपहर 2 बजे तक हिंदू होली का जश्न मनाएंगे, वहीं 2 बजे के बाद नमाजी नमाज अदा करेंगे। इस दौरान खाकी की तैनाती संभल के चप्पे चप्पे पर रहेगी, जो संभल में कानून का राज बनाए रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जिस जगह पत्थर चले थे, ठीक उसी जगह पे होली मनाने की तैयारी चल रही है। कल एकादशी है और कल के दिन से ही जो त्योहार है होली का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बीच सीओ अनुज चौधरी का बयान वो याद करिए जब उनकी ओर से कहा गया था कि साल में 52 बार जुमा आता है लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है। अब उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी अपना समर्थन दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 46 साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहला मौका होगा जब योगी राज में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है कि होली होने दो, बाद में जुमे की नमाज होगी। सीएम योगी कहते हैं कि जुमा 52 बार आता है, इसलिए मस्जिद में होने वाली सार्वजनिक नमाज होली वाले दिन स्थगित भी हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि नमाज अदा करनी है तो घर में ही नमाज अदा की जा सकती है। फिर भी अगर मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। अनुज चौधरी पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, इसलिए पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।